तो जय हिंद दोस्तों। तो इस वीडियो सीरीज के फिर से हम आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो सीरीज को क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये हमारा चैप्टर 3 था, मानव नेत्र वायुमंडलीय अपवर्तन एवं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण तो हम लोग क्या है, इसमें आप लोग पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हो तो क्या करो, पहले वो वाला वीडियो जाके क्या करो आप लोग देखो। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ से तो मतलब 1-2 नंबर के ऑब्जेक्टिव पूछेगा, लेकिन इंटर में जाओगे तो क्या होगा, इसका पूरा डिटेल से क्या होना आप लोग को पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको वहाँ पर इंटर में क्या होगा, बहुत ज़्यादा सुविधा होते। बहुत सारे बच्चे को ये कमेंट आता है और बहुत गार्जियन के हमारा बच्चा तो 10th में पढ़ता था लेकिन इंटर में जाकर नहीं पढ़, तो उसके बाद उसका ऐसा थोड़ी होता है। कोई बच्चा अगर गाड़ी जो जो तेज़ दौड़ता है ऐसा थोड़ी, ऐसे एक बारी जो तेज़ दौड़ने वाला गाड़ी रुके, ऐसा नहीं है। इंटर के सिलेबस 10वां का सिलेबस क्या छोटा होता है तो क्या होता है, रट लेता है, अर्थात क्या हो गया, उसको हम अपने भाषा में कहते हैं शिक्षा के साथ क्या करे, क्राइम कर लिया। लेकिन जैसे वो इंटर में गया तो सिलेबस तो इतना बड़ा रहता है, कुछ समझा उझा रहता है नहीं 10th में, वो क्या कर रहे। लेकिन इंटर के सिलेबस तो बहुत बड़ा है, तो वो तो नहीं, वो तो रट नहीं पाएगा। तो उसमें क्या होगा, तो उसको चाहते जहाँ पर जिसको 400 450 नंबर आया तो 300 से क्या नीचे आके क्या खसक जाता है। इसके पीछे क्या कारण क्या अगर पता चलेगा तो वो विद्यार्थी खुद होता है, क्योंकि वो तो पढ़ा नहीं है, मतलब रटा था, छोटा सिलेबस था, रट के क्या हो गया, पास हो गया। और समझा था नहीं कुछ, तो समझने के क्या होता है, फेरी होता है। तो उसके क्या है, क्लास 10th के टीचर लोग भी क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, सिर्फ रटा देते हैं और समझाते नहीं है। तो इसलिए हमारा एक वीडियो सीरीज चल रहा है, इसके थ्रू हम बच्चे को समझाने पर जोर देते हैं, एक एक वर्ड को एक्सप्लेन करते हैं। पर नहीं है तो ये वीडियो आप पूरा देख लो, उसके बाद आप खुद मेरा फैन हो जाओगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको फिर आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मानव नेत्र पढ़ चुके, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ते, वर्ण विक्षेपण के बारे में हमको क्या करना है, पढ़ना है, ठीक। तो थोड़ी थोड़ी देर में आपको वीडियो देखते देखते लास्ट में पता चल जाएगा आखिर में वर्ण विक्षेपण होता है क्या है। फिर यह करते वीडियो सीरीज के काम क्या करते शुरू करते हैं। तो इस चैनल के द्वारा हम संपूर्ण तैयारी कराया जाएगा, क्लास 10th की संपूर्ण तैयारी संपूर्ण बैच के साथ, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको हम अब आगे बढ़ते, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको सीरीज को क्या करते लेके हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण के बारे में हम लोग क्या करना, डिटेल से आज क्या करना, पढ़ना है। तो वर्ण विक्षेपण होता क्या है, उसके बारे में हम लोग, इसके बारे में जो स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे, प्रिज्म के बारे में पढ़ेंगे, हमारा जो रेनबो फॉर्मेशन होता है क्या करते हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो इसी सब के बारे में हम पूरे डिटेल से क्या करेंगे, इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस वीडियो सीरीज के क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो प्रकाश का वर्ण विक्षेपण जो है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण आखिर में होता क्या है, इसके बारे में हम क्या करना है, डिटेल से क्या करना है, पढ़ते हैं, ठीक है। तो वर्ण विक्षेपण कहते हैं किसको, प्रकाश के जो किरण है, श्वेत प्रकाश के किरण है, श्वेत प्रकाश के किरण है, तो उसको 7 श्वेत प्रकाश है तो क्या है, तो जैसे होगा, जैसे हम इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, सब भाइयों में अगर कोई 7 भाई है, अगर 7 भाई है उसके कुछ नहीं हुआ रहता है तो क्या हो, इकट्ठे रहता है, इकट्ठे रहता है तो उसमें क्या होता है, 7 भाई अगर एक साथ रह रहा है तो उसको बोलते हैं श्वेत प्रकाश। क्या बोलेंगे, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश ऐसा है जो 7 भाई है और वो इकट्ठा मिल जाएगा तो उसको बोलेंगे श्वेत प्रकाश। अब वही श्वेत प्रकाश जो है क्या करेगा, सब अलग अलग भागों में क्या बंट जाएगा। तो सब के अगर मान लो तो 2-4 भाई है, चाहे 10 भाई है, किसी का देखा हो तो सब का गुण धर्म क्या होता है, अलग होता है। कोई मोटा होता है तो कोई पतला होता है, तो कोई ज़्यादा स्पीड दौड़ता है तो कोई क्या होता है, कम स्पीड दौड़ता है। तो उसी हिसाब से क्या होगा, श्वेत प्रकाश में सारे कुछ क्या मिला हुआ रहता है। तो उसको क्या करता है, एक प्रिज्म से गुजारते हैं, तो एक प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश क्या होगा, 7 भाग में क्या होगा, बंट जाएगा। तो बोलेगा श्वेत प्रकाश में कितने रंग होते हैं, तो श्वेत प्रकाश में 7 रंग क्या होते हैं, मिले होते हैं, उसके अंदर में होते हैं। तो श्वेत प्रकाश को 7 रंग में कौन बांटता है, तो क्या करता है, उसको प्रिज्म में बांटता है। क्या होता है, प्रिज्म में बांटता है। क्या, तो प्रिज्म से होकर अगर श्वेत प्रकाश को पास करेंगे तो क्या होगा, 7 कलर में क्या होगा, बंट जाएगा। ये इकट्ठे जो मिल जाएगा तो श्वेत प्रकाश 7 कलर के क्या मिल जाएगा, तो फिर व्हाइट कलर जिसको करेंगे श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो प्रिज्म से गुजार देंगे तो 7 कलर में बट गया, और उसी 7 प्रिज्म के एक और प्रिज्म रखते 7 कलर के इकट्ठा हो जाएगा तो क्या हो, श्वेत प्रकाश बन जाएगा। तो हम ये बोल सकते हैं श्वेत प्रकाश क्या हुआ, 7 भाइयों का क्या है, मिलन है। वो 7 भाई अलग कब होगा, जब प्रिज्म से गुजारेंगे तो क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। 7 भाइयों के तो क्या होगा, प्रिज्म से गुजारेंगे तब क्या होगा, बंटवारा हो जाएगा। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी के बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है। तो वर्ण विक्षेपण से मतलब क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग। क्या होता है, वर्ण मतलब होता है रंग। अब समझ, वर्ण मतलब क्या होता है, रंग। अब विक्षेपण मतलब होता है डिस्पर्सन, मतलब बांटना, ऊपर बांटना,
वर्ण के हम क्या करेंगे, इसमें हम बांटेंगे आज, क्या करेंगे, वर्ण के क्या करेंगे, बंटवारा होगा। किसका बंटवारा होगा, वर्ण के क्या करने, बंटवारा करने जाए, ठीक है। तो वर्ण के क्या करें, बंटवारा। तो प्रकाश के इसके विभिन्न रंगों में विभक्त होने की घटना को क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण। तो वर्ण विक्षेपण आप लोग समझ गए। तो प्रकाश के, श्वेत प्रकाश के अलग अलग भागों में बंटने की घटना को क्या बोलेंगे, वर्ण के विक्षेपण। यहाँ पर विक्षेपण मतलब क्या, बंटना। लेकिन कौन बट रहा है, रंग मतलब श्वेत प्रकाश बटना है, रंग, वर्ण मतलब होना रंग, और विक्षेपण मतलब बटना। तो किसका बंटवारा होगा, श्वेत प्रकाश के बंटवारा। प्रकाश मतलब यहाँ से कौन सा, श्वेत प्रकाश, क्या होगा, श्वेत प्रकाश के क्या करना है, आज हम बंटवारा करने जा रहे हैं। कि श्वेत प्रकाश अगर बोलेगा तो कितने भाई है, तो श्वेत प्रकाश कितने भाई है, 7 भाई है। कितने भाई है, 7 भाई है, ठीक है। तो उसी 7 भाई क्या करना है, आज बंटवारा करने। सूर्य का जो होता है, सूर्य का प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। सूर्य का जो प्रकाश जो होता है खरी में क्या होता है, हमारा श्वेत प्रकाश होता है, ठीक है। तो चलो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो प्रिज्म से जो है, जो श्वेत प्रकाश को जो है 7 रंगों में क्या होता है, 7 रंगों में बांटने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ये घटना होगा कौन, कौन करेगा, तो ये प्रिज्म करेगा। अब बोलेगा जैसे हम लोग के 7 भाई क्या होता है, अकेले मतलब इकट्ठा रह रहा है, तो कभी क्या उसमें बंटवारा करना होता है, तो क्या लाते, गांव से पकड़ के किसको लाते, मुखिया के पकड़ के लाते हैं, और सारे संपत्ति के क्या करते, बंटवारा कर देता है। तो वैसा ही यहाँ पर श्वेत प्रकाश है, 7 भाई है, तो 7 भाई के बंटवारा कौन करेगा, प्रिज्म करेगा। तो प्रिज्म से कौन कौन प्रकाश की किरण निकलेगी, 7 प्रकाश के क्या होगा, प्रकाश की किरणें निकलेगी। तो उसका नाम क्या क्या है, सो उसको हम क्या करते हैं, अभी हम पढ़ते हैं, एक ट्रिक के थ्रू क्या करते हैं, इसको हम पढ़ने जाते हैं, ठीक है। तो एगो सबसे पढ़ रहा है भी, क्या है, भी जियोर, भी मतलब बैगनी, क्या हो गया, बैगनी, बैगनी कलर का क्या करते हैं हम, इससे ले लेते हैं, क्या हो गया, ये भी हो गया, क्या हो गया, ये भी हो गया। उसके बाद क्या है, जामुनी, क्या हो गया, इसको हम लोग देते हैं थोड़ा, इसी को जामुनी कर देते, ये हमारा क्या हो गया, जामुनी, क्या हो गया, ये जामुनी। जामुनी के क्या बोल रहे हैं, इंडिगो, क्या बोलेंगे, इंडिगो, इंडिगो। उसके बाद क्या है, बुल्लू, बुल्लू मतलब नीला, नीला क्या हो गया, नीला ग्रह, हमारा क्या कौन सा ग्रह है, नीला ग्रह, क्या हो गया, ये हमारा नीला हो गया, क्या हो गया, नीला के क्या बोल देंगे, इंडिगो। इंडिगो के बाद हमारा क्या आ गया, हरा, क्या हो गया, हरा, क्या हो गया, ये हमारा ग्रीन हो गया, क्या हो गया, ग्रीन हो गया। उसके बाद क्या है, हरा के बाद क्या है, पीला, ये हमारा क्या होगा, पीला, हमारा क्या हो गया, येलो हो गया, क्या हो गया, येलो हो गया। येलो के बाद क्या है, नारंगी, और नारंगी कैसा होगा, थोड़ा हम इसको ये वाला ले लेते हैं, ये वाला लेते, कि ये होगा नारंगी मतलब ऑरेंज। उसके बाद क्या है, रेड, सबसे ये बड़का भाई आ गया, कौन आ गया, सबसे बड़का भाई, जो क्या करेगा, ये रेड, ये क्या करेगा, सबसे तेज दौड़ेगा, क्या होगा, सबसे तेज दौड़ेगा, क्या होगा, सबसे तेज दौड़ेगा, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश कितने भाग में बंट गया, 4 भाग में बंट गया। सबके गुण धर्म क्या होता है, अलग अलग होता है, इसके बारे में हम लोग को डिटेल से पढ़ना है, ठीक है। तो इसको याद करने की एक ट्रिक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते, भीव जी ओर, ऊपर से पढ़ेंगे, कि कहाँ से पढ़ेंगे, भीव जी ओर। क्या इसका ट्रिक है, भीव जी ओर, नीचे क्या है, भी के बाद क्या है, आई, उसके बाद क्या है, बी, उसके बाद क्या है, बी, उसके बाद क्या है, यहाँ पर देखिए ये घर बना दे, ठीक है। उसके बाद जी, उसके बाद क्या है, वाई, उसके बाद क्या है, वाई, उसके बाद वाई, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या है, आर। तो पूछेगा श्वेत प्रकाश के जो किरण 7 भाग में पड़ते, तो उसे बीचा वाला भाग के, बीच वाला जो भाग है उसका क्या है, ग्रीन है, क्या वाला बोलेगा, स्पेक्ट्रम के बीच वाला कलर को क्या बोलते, ग्रीन बोलते, क्या बोलते, ग्रीन बोलते। जिसको आप लोग याद कर लो, ठीक है। तो इसको याद हो गया, कैसे याद करना है, भीव जी और। आप लोग इस चैप्टर के पढ़ रहे हैं तो पेन और पेपर साथ लेके पढ़ो, ठीक है। ये फिजिक्स है बाबू, इतना आसान भाषा में नहीं समझा देते हैं, तो आप लोग को वैसा ही लगता है, जैसे पढ़ रहे हो तो फिजिक्स और के पढ़ रहे हैं तो पेन और पेपर क्या साथ में लेके पढ़। तो भीव, भीव मतलब क्या होगा, वायलेट, आई से इंडिगो, बी से क्या हो गया, ये ब्लू हो गया, जी क्या हो, बीच वाला क्या हो, ग्रीन, वाई से येलो, और क्या हो, ओ से ऑरेंज, आर से क्या हो गया, रेड हो गया, ठीक है। तो इसको याद करने का तरीका क्या आती है, भीव जी और बेबी। इसको अगर हिंदी में याद करो, हिंदी में मत इसको याद करो, उसको बैजनी पील नाला, उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बैजनी, क्या होगा, बैजनी ला पी नाला, क्या होगा, बैजनी पी लाला, ठीक है। तो इंग्लिश में क्या करना है, इसको हिंदी वाला याद नहीं करना है, इसको इंग्लिश में याद करना है, ठीक है। भिवजियोर, इसको क्या करो, 2-3 वर्ड लिख लो, कहीं अगर पढ़ते हो तो दीवार वार पर कहीं चिपका के क्या कर, इसको लिख दो, ठीक है। तो श्वेत कलर जो क्या है 7 भाग में बांटता है। तो एक श्वेत प्रकाश है, मान लो हमारा ये प्रिज्म है,
क्या है, ये प्रिज्म है, प्रिज्म है, प्रिज्म ही है। तो प्रिज्म से अगर प्रकाश का किरण जाएगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पर एक 7 प्रकार के अगर एक सीट रख देंगे, सीट रख देंगे अगर यहाँ पर दीवार पर, तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, 7 कलर के क्या होगा रंग उसमें क्या होगा, उसमें दिखाई देगा। एक्चुअली 7 कलर के दिखाई नहीं देता है, लेकिन 3-4 कलर जो है ना स्पष्ट से रूप में दिखाई देता है। जैसे आपको इंद्रधनुष भी बनता है तो देखते हो, उसमें 7 कलर आपको आंखों से नहीं दिखाई, लेकिन 4-5 कलर क्या होगा आंखों से स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है। ठीक है, तो इसी को एक पेपर के थ्रू क्या होता है, एक सीट पर मिलता है, तो उसको बोलते हैं एक्सपेक्ट्रम। तो पूछेगा एक्सपेक्ट्रम क्या है, तो एक्सपेक्ट्रम क्या है, जहां पर श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से निकलने के बाद 7 कलर में बंट जाती है, जो हमें को पर्दा पर देखते हैं, उस पर्दे के नाम क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया। क्या आ गया, स्पेक्ट्रम हो गया। ठीक है, तो इसको बारे में क्या करते फिर अब से थोड़ा और डिटेल से क्या होते पढ़ते। ठीक है, तो इसको क्या अब समझ गए। तो अब देखिए ये ही हमारा क्या आ गया, प्रिज्म आ गया। क्या आ गया, प्रिज्म आ गया। ठीक है, तो प्रिज्म से क्या हुआ, श्वेत प्रकाश को क्या करने, यहाँ पर हम क्या करें, उसको हम पास किए। क्या किया, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश को क्या किए, यहाँ पर हम पास किए। तो उसके बाद हुआ क्या, इसको देखते जाना है ध्यान से। यहाँ पर जैसे श्वेत प्रकाश यहाँ पर पड़ी, यहाँ पर श्वेत प्रकाश क्या हो गया, पड़ गया, तो कोई एंगल से डालेंगे, क्या करें, कोई एंगल से क्या करेंगे, यहाँ पर श्वेत प्रकाश का क्या हो गया, यहाँ पर पड़ गया श्वेत प्रकाश की किरण। श्वेत प्रकाश सूर्य में जो होता है क्या, श्वेत प्रकाश होता है, क्या चीज, सूर्य प्रकाश होता है। ठीक, तो यहाँ से तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, क्या जाना चाहिए था, इसको ऐसे जाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या, इसमें देखते जाते। ठीक, यहाँ से क्या हो, इसको ऐसे जाना था, चाहिए था। तो इसमें क्या हुआ, देखिए ये वाला सतह के देखिए दूरी, और ये वाला सतह के दूरी देखिए, ये वाला दूरी क्या होगा, ये वाला दूरी क्या हो गया, देखिए सब के दूरी क्या होगा, अलग अलग है, सबके क्या है, दूरी अलग अलग है। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश जैसे यहाँ पर पड़ा, तो इस साइड में क्या होगा, एक सीट रख देंगे। क्या कर देंगे, अगर सीट रख देंगे, पर्दा रख देंगे, तो उस पर क्या हो गया, 7 कलर क्या होगा, हमको मिल जाएगा। कितने कलर मिलेगा, 7 कलर। तो 7 कलर जो मिला, तो 7 कलर मिला, तो सबसे ऊपर का वाला क्या मिल गया, हमको रेड मिल गया। सबसे नीचका वाला क्या मिल गया, हमको ब्लू मिल गया। क्या मिल गया, हमको ब्लू मिल गया। ठीक है, तो रेड के क्या हुआ, जैसे आप ही देखते हो बहुत ज्यादा भीड़ है, यहाँ पर तो बोले थे प्रकाश का डेंसिटी ज्यादा होगा, डेंसिटी क्या है, ये प्रिज्म का ज्यादा है, तो यहाँ अपवर्तन की घटना हो, यहाँ हमारा क्या है, हवा है, हवा है, तो क्या है, ये विरल माध्यम हो गया, या कांच हो गया, क्या हो गया, ये क्या हो, प्रिज्म कुछ नहीं होता, कांचे होता है, तो क्या है, सघन माध्यम हो गया। क्या हो गया, सघन, तो सघन मतलब विरल माध्यम से हवा जो कांच में जाएगा, तो क्या होगा, अभिलंब की तरफ क्या होगा, मुड़ गया, तो सब किरण क्या होगा, यहाँ पर मुड़ गया। तो यहाँ पर एक किरण नहीं था, श्वेत प्रकाश में कितने कलर था, 7 कलर क्या होता है इसमें छुपा हुआ, तो सातों क्या हो, सातों भाई अपना अलग अलग भाई में बंटवारा करके क्या हो गया, बंट गया। तो उसमें बांटा तो क्या हुआ, अलग अलग कलर में बांटा, तो रेड के क्या हो गया, रेड के स्पीड क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। क्या हो गया, सबसे ज्यादा हो गया, तो सबसे बड़का भाई ऊपर का कौन होगा, रेड हो गया। क्या हो गया, रेड हो गया। तो रेड के क्या हो गया, स्पीड क्या हो गया, सबसे ज्यादा होगा। क्या होगा, रेड के स्पीड क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और इसका विचलन क्या होगा, सबसे कम हो गया। देखिए यहां से गया तो थोड़ा ही विचलन, मतलब पाथ डेविएशन ऐसे होना चाहिए, जाना चाहिए था ना, तो थोड़ा ही विचलन हो, क्या हो गया, मतलब इधर उधर विचलन मतलब होता है सीधी प्रकाश को डाल ले तो सीधी न जाके थोड़ा दूसरे जैसे यहाँ न जाकर कहाँ जाएगा, यहाँ चला गया, यहाँ चला गया, तो यहाँ चला गया, जाना चाहिए थे इधर, लेकिन निकल गया कि इधर, तो थोड़ा क्या होगा, विचलन। इसी कोण के बीच एक कोण बनता है, क्या बोलते हैं उसको, विचलन बोलते हैं। ठीक है, इस बार क्लीन करके विचलन क्या होता है समझा देते। ठीक, जैसे प्रकाश के क्या मतलब एक प्रिज्म हुआ, ठीक है, प्रकाश के किरण यहाँ हम क्या करते डाले, प्रकाश के किरण डाले, तो यह क्या है, इसको ऐसे जाना चाहिए सीधे रेखा में, तो क्या हुआ, प्रकाश के किरण ऐसे गया और फिर क्या हुआ, ऐसे मुड़ गया। क्या होगा, ऐसे क्या हो गया, प्रकाश के किरण क्या होगा, ऐसे मुड़ गया। ठीक, तो विचलन कोण क्या होता है इसको आपको समझा देते। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया, प्रकाश के किरण ऐसे गया तो ऐसे जाना चाहिए था, क्या ऐसे, लेकिन हमको मिलेगा कहाँ, यहाँ मिलेगा, तो एक क्या हो गया, गैप हो गया। क्या होगा, दोनों के बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऐसे जाना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था प्रकाश के किरण, लेकिन चला गया क्या, मुड़ के इधर, तो एक बीच में क्या बन गया, एंगल बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण। क्या बोलते हैं, विचलन कोण, जो आगे जाके हम क्या करते हैं, एक बार पढ़ते, इस पर थोड़ा साफ से नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो प्रकाश का किरण ऐसे जाना था, तो ऐसे सबसे रेड हुआ, तो रेड वाला के देखिए विचलन यहाँ पर कोण बनाएंगे तो क्या होगा, कम होगा, रेड वाला के विचलन कम होगा। और देखियो ये वाला जो हमारा ब्लू वाला जो है, ब्लू वाला के विचलन क्या है, सबसे ज्यादा हुआ, ब्लू
ब्लू वाला के विचलन क्या हुआ, सबसे ज्यादा हुआ, यहाँ पर देख सकते हैं। तो पूछेगा ये 7 कलर में जो बांटा तो उसमें सबसे ज्यादा विचलन किसका हुआ, तो ब्लू कलर का क्या हो गया, वॉयलेट कलर का क्या होगा, ये वॉयलेट कलर का क्या होगा, विचलन क्या होगा, सबसे ज्यादा हुआ। और सबसे कम विचलन किसका हुआ, रेड का हुआ। सबसे कम कलर विचलन क्या हो, मतलब अपना 7 कलर में बांटा तो पाथ डेविएट हो गया, क्या होगा, देखिए पाथ के क्या हो, डेविएट हो गया, सीधे ना जाके इधर गया, तो सबसे नीचे क्या आ गया, वायलेट कलर गया, विबजियोर। सबसे नीचे क्या गया, विबजियोर, मतलब नीचे कौन आ गया, ये वायलेट आ गया, बी आ गया। तो पूछेगा सबसे ज्यादा विचलन क्या होता है, प्रिज्म से गुजर रहा है तो सबसे ज्यादा विचलन किसके हो गया, वायलेट के होगा। इसीलिए वायुमंडल में भी सबसे ज्यादा विचलन किसका होगा, विबजियोर को होगा। और सबसे कम विचलन किसका होगा, रेड के होगा, ये वाला क्या होगा, रेड को। तो कहीं हमको सूचना पहुंचाना होता था तो अगर बोलेगा ये तीनों कलर में सबसे सीधा, एक तो टेढ़ तो होइएगा, ये सबसे सीधा कौन चला, रेड चला। द रेड कम मुड़ा, क्या होगा, कहीं को भेजना होगा तो हम किसको यूज करेंगे, रेड के, क्योंकि रेड कम मुड़ता है, क्या होता है, रेड कम मुड़ता है। हमारा जो इंडिगो जब विबजियोर है तो क्या हो, ज्यादा मुड़ गया, क्या हो, इतना मुड़ गया, इतना मुड़ गया, क्या होगा, मुड़ा तो सब, लेकिन ये क्या होगा, सबसे ज्यादा मुड़ गया, क्या होगा, ये सबसे ज्यादा मुड़ गया। तो ज्यादा मुड़ गया तो क्या होगा, ये वातावरण में क्या होगा, ज्यादा देर तक क्या होगा, रहेगा। तो सिंगलन के रूप में किसका यूज होगा, जो रेलवे फाटक पर जो यूज होता है, रेड कलर के यूज है, क्योंकि ये पाथ के डेविएशन क्या करता है, कम करता है। सीधा चलता है उसका स्पीड भी क्या होता है, ज्यादा होता है। और ये टेढ़ा चलता है, क्या करता है, टेढ़ा चलता है, और मोटा है, इसका स्पीड भी क्या है, कम है, ये स्पीड कम है। जैसे कोई आदमी जा रहा है तो सीधा जल्दी भेजना है तो जो ज्यादा स्पीड चलेगा तो उसको भेजेंगे, तो जो सबके दिखाई दे, मतलब ये क्या होगा, तो रेड के सिग्नल के तौर पर किसका यूज करते हैं, रेड का। और जो ज्यादा देर तक ले जो ये रहेगा, कौन रहेगा, ये वॉयलेट कलर क्या होगा, उसमें रहेगा। तो ये प्रिज्म को इसी को बोलते हैं प्रिज्म। अगर श्वेत प्रकाश को अगर प्रिज्म से गुजारेंगे और 7 भाग में बंट जाएगा तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश के क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, विचलन बोलते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेक्ट्रम पर मिलता है, एक सीट पर मिलता है, तो उसे क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और विक्षेपण क्या बोलते हैं, अगर 7 को प्रकाश, अगर श्वेत प्रकाश गया 7 भाग में बंटने की घटना को विक्षेपण बोलते हैं, ठीक है। तो जितने पॉइंट है आपको क्या है, सारे के हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। अगर आप लोगों को नहीं होता है तो एक बार नहीं होता है तो 2 बार क्या करें, एक वीडियो क्या करेगा, आप देखते रहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए इस बार फिर से और दिखाया गया। तो श्वेत प्रकाश जा रहा है यहाँ से, तो क्या हो रहा है, तो सबसे ऊपर क्या होगा, रेड होगा, नीचे क्या होगा, वी होगा, वायलेट होगा, क्या होगा, वायलेट होगा, जिसको आपको कलर में भी क्या होगा, स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हाँ देख लीजिए यहाँ पर ये डायग्राम क्या होगा, बन जाएगा, जो आपको विचलन कोण, जो भी 2-3 कोण होता है, तो ये वाला जो कोण हुआ, ये वाला कोण हुआ तो प्रिज्म कोण हो गया, क्या होगा, ये वाला प्रिज्म कोण हो गया, ठीक है, प्रिज्म कोण। अगर प्रकाश के किरण ऐसे जा रहा था तो ऐसे जाना चाहिए था, क्या होता, ऐसे जाना था। तो इसमें 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 ये प्रकाश के किरण तो ऐसे जाना चाहिए था, प्रकाश के किरण सीधे डाले हैं तो क्या होगा, ऐसे जाना था। लेकिन हुआ क्या, इसमें क्या हो गया, इसमें देखिए, इसमें देखिए, तो उसके बाद अब देखिए, अब तो ऐसे ना जाकर प्रकाश का किरण निकलेगा, ऐसे प्रकाश का किरण कहाँ निकलेगा, ऐसे निकलेगा। तो इसके बीच में एक कोण बन गया, क्या बन गया, कोण बन गया। तो इसी को क्या बोलते हैं, विचलन कोण, क्या बोलेंगे, तो विचलन कोण। तो विचलन कोण क्या हुआ, तो समझ में आ रहा। तो रेड के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा, क्या होगा, रेड के लिए विचलन कोण का मान क्या होगा, कम होगा। और ये मेरा वायलेट है, इसके लिए विचलन कोण का मान देखिए क्या होगा, इसका मान क्या होगा, इसका मान देखिए, इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा, इसका मान क्या होगा, ज्यादा होगा। तो इसीलिए सिग्नल के तौर पर हम लोग संकेत के जहां पर भेजना होता है कौन सा यूज कर देंगे, रेड, क्योंकि वो पाथ से डेविएशन कम होता है और इसका पाथ से डेविएशन क्या होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो हमारा जो है ना वायुमंडल नीला दिखता है, इसके पीछे भी कारण क्या आएगा, यही आएगा, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ते, ठीक है। तो विचलन कोण समझ में आ गया। तो इसको फिर से दिखाया गया है, एक उसी प्रिज्म का है इसे। हाँ, और दूसरी बात है, अगर प्रिज्म श्वेत प्रकाश से श्वेत से प्रकाश अगर गया प्रिज्म से तो क्या करते हैं, इसको फिर से हम क्या करते हैं, चेक करते हैं एक बार से जाएगा कि नहीं। श्वेत प्रकाश जो गया तो प्रिज्म से गुजरा तो 7 कलर में क्या होगा, बंट गया, सबसे ऊपर रेड और नीचे क्या होगा, वायलेट, मतलब ये नीला दिखाई देगा, ठीक है, ब्लू, वायलेट, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, ये 7 कलर फिर क्या होगा
सात कलर जो बंट गया तो यहाँ पर ये क्या करे, दूसरा फिर क्या करे, एक प्रिज्म रख दे जो इसका क्या उल्टा करके रख दिए, तो उल्टा करके रख दिए तो फिर हमको क्या मिल गया, श्वेत प्रकाश के मिल गया, श्वेत प्रकाश मिल गया। यहाँ से प्रकाश के किरण चला तो यहाँ पर मिलेगा तो सात कलर, ये सात कलर बंट के क्या हुआ, सात कलर के भी क्या प्रिज्म से अगर उल्टा कर देंगे तो क्या फिर मिलकर क्या श्वेत प्रकाश क्या हो गया, बंट गया, तो श्वेत प्रकाश ही मिल गया। तो इस घटना के श्वेत प्रकाश को जो है स्पेक्ट्रम के पुनर्योजन बोलते, क्या बोलते, फिर से क्या हो गया, जुड़ गया, यहाँ पर श्वेत प्रकाश क्या बंट गया और फिर बंटने के क्या होता है, जुट गया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको पुनर्योजन बोलते, क्या बोलते हैं, इसको पुनर्योजन बोलते। ठीक है, जिस प्रिज्म से, जब प्रिज्म से के किरण क्या अपवर्तन होता है तो आपतित किरण, निर्गत किरण और इसके बीच के कोण बनता है तो वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं एक बार समझ लेते। ठीक है, हाँ, तो अपवर्तन, प्रकाश के परावर्तन में बताए थे हम लोग को तीन गो किरण पड़ते, कितने पड़ते, तीन गो किरण पड़ते। और जब से अपवर्तन की घटना जो आई थी, जो कांच शीट में जाता है तो वहां पर हम लोग क्या करते, तीन प्रकार के क्या होता है किरण पड़ते। ठीक है, तो इसको हम लोग एक बार बता देते। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं एक बार फिर से हम लोग यहाँ पर बता देते। तो प्रकाश के किरण क्या होगा, यहाँ पर सीधे जला, क्या होगा, प्रकाश का सीधे करा, तो जो प्रिज्म से आने से पहले जो भी किरण होगा तो इसको बोलेंगे आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण। क्या बोलेंगे, आपतित किरण, आपतित किरण। क्या बोलेंगे इसको, आपतित किरण। ठीक है, आ रहा है दिखाई में दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, प्रिज्म के अंदर जाएगा, प्रिज्म के अंदर जाएगा तो इसको क्या होता है, इसको ऐसे जाना था ये, लेकिन मुड़ गया, क्या हो गया, मुड़ गया, फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, ये भाग गया, इधर भाग गया, तो इधर भर गया तो इस बीच में भी किरण होगा, तो ये प्रिज्म के अंदर के किरण है, तो इसको यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अपवर्तन के घटना हो गया तो इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण। क्या बोलेंगे इसको, अपवर्तित किरण। यहां से निकल गया तो इसको बोलेंगे निर्गत किरण। क्या बोलेंगे, निर्गत किरण। तो यहाँ पर किरण के कितने नाम हो गए, तीन गो नाम हो गए। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको देखते। तो अब इसको पीछे घसकाएंगे तो यहाँ पर एक कोण बना, तो इस कोण को क्या बोलेंगे, विचलन कोण। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे विचलन कोण। क्या बोलते हैं इसको भी, इसी को कोण के बोलते, क्या बोलते, विचलन कोण। इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। इसको क्या बोलेंगे, विचलन कोण। ये वाला हमारा कोण है तो प्रिज्म कोण। कौन हो गया, ये प्रिज्म का कोण है तो इसको क्या बोलेंगे, प्रिज्म कोण। ठीक है, प्रिज्म कोण। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद अब क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखिए एक अभिलंब के साथ डालेंगे तो ये कोण बनेगा, तो इसको आपतित किए रहते, इसको क्या बोलेंगे, आपतन कोण। आपतन कोण क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। और यहाँ पर रिफ्लेक्टन होकर बन रहा है तो क्या बोलेंगे, इसको आर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आर बोलेंगे। ठीक है, तो आपको एक समझ में आ गया। ठीक है, और यहाँ पे निर्गत हो गया तो इसको क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। क्या बोलेंगे, निर्गत कोण। ठीक है, और ये विचलन कोण को हम लोग ऐसे थीटा से, ऐसे थीटा से हल्का क्या चीज से डिनोट करते हैं, ऐसे अल्फा वाला से क्या करते हैं, इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसको हम आगे बढ़ाते। ठीक है, अगर नहीं बनाए तो ये वाला डायग्राम ऐसा है, आप लोगों को क्या होता है, बना के रखना पड़ेगा। ठीक है, तो जब भी आप पेन पेपर मेरे साथ आप जा रहे हो तो पेन पेपर उसको लेके ही पढ़िए। ठीक है, तो ट्रिक क्या था, भिबजियोर। क्या था, भिबजियोर। क्या था, भिबजियोर। लाल रंग का जो है विचलन सबसे कम हुआ था, जो आपको बताई थी। तो बैगनी रंग का क्या होता है, विचलन सबसे क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, बैगनी रंग का विचलन क्या होता है, सबसे अधिक होता है। अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के विचलन कम होता है, कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के विचलन क्या होता है, अधिक होता है। जैसे आकाश, जब आप देखे थे, इसका क्या देखे थे, रेड था। क्या होता, रेड का विचलन क्या होता, विचलन कम हुआ था। और क्या बोले था, हमारा जो नीला था, बैगनी पीनाला, जो अपना नीला था उसका क्या विचलन क्या होता, सबसे ज्यादा हुआ था। विचलन के कारण विभिन्न वर्णों में क्या होता, प्रकाश क्या होता, बंट गया था। क्या होता, विभिन्न वर्णों में प्रकाश क्या होता है, बंट गया। तो सूर्य प्रकाश के जो है ना वर्ण और उसका तरंग दैर्घ्य, इसके बारे में क्या होता है, थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये आप लोग को पढ़ना नहीं है, फिर भी हम क्या करते, थोड़ा पढ़ लेते हैं। प्रकाश के तरंग
के रूप में क्या होता है चलता है। प्रत्येक तरंग का क्या अभिलक्षणी तरंग दैर्घ्य होता है। जिसे अलग अलग कोई वस्तु दिखाई, जैसे ये रेड दिखाई दे रहा है ना, तो इसका अपना तरंग दैर्घ्य होगा। कोई ब्लैक दिखाई दे उसका अपना तरंग दैर्घ्य, जैसे ये ब्लू दिखाई दे रहा है तो क्या हो, इसका अपना तरंग दैर्घ्य होता है। तो ये प्रकाश के किरण अलग अलग किरण में क्या बंट रहा है, तो सबके क्या होता है अपना अपना क्या होता है खुद का क्या होता है एक तरंग दैर्घ्य होता है। तो उसी को क्या होता है स्पेशल कलर के क्या होता है स्पेशल एक तरंग दैर्घ्य होता है। तो उसके बारे में क्या करते थोड़ा हम एक बता देते, ठीक है। तो जो स्पेक्ट्रम जो 7 भाग में बांटा तो उसका क्या होगा एक लक्षण होता है। जैसे हमारा ही है तो हमारा कुछ नाम है, हमारा क्या कुछ वजन है, तो हमारा जैसे नाम होगा विजय, हमारा वजन हो गया 50 केजी या 55 केजी। तो वैसा ही एक बैगनी है, तो बैगनी रंग है तो इसका क्या होगा एक बैगनी रंग होता है। इसका क्या होगा एक स्पेक्ट्रम के एक तरंग दैर्घ्य मापा गया। तो बैगनी का तरंग दैर्घ्य कितना है 400 से लेके 400 अगर 40 के बीच में रहेगा तो उसको कौन सा बोला गया बैगनी बोला गया। तो स्पेक्ट्रम एक शीट पर जो अभी बोले 7 भाग में बांटा तो उसको एक स्पेशल नाम से, जैसे उसका नाम है उसका क्या वजन है, तो बैगनी का बोलेगा तरंग दैर्घ्य कितना 400 से लेके 440 तक, ठीक है। वैसा ही अगर अलग अलग के क्या हो गया उसका तरंग दैर्घ्य क्या हो बढ़ता जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव में पूछता है जो विजिबल रेंज है जो हमको देख सकते उसका तरंग दैर्घ्य कितना होगा, तो 400 से लेके कितना होगा 400 से लेके कहीं वो एक लिख ले 400 से लेके 700 तक कितना हो 400 से लेके 700 तक के तरंग दैर्घ्य के रहेगा तो मानव आई देख सकता है। उससे ज्यादा के तरंग दैर्घ्य रहेगा तो हम नहीं देख सकते, उससे कम का भी तरंग दैर्घ्य रहेगा तो क्या हम लोग नहीं देख सकते। जैसे आप लोग एक्सरे कराने जाते होते क्या उसमें तो प्रकाश की किरण निकलता है, उसको हम देखते हैं नहीं देखते हैं। तो क्या हमारे रेंज से क्या होगा बाहर होगा तो उस तरंग के दैर्घ्य क्या हम लोग नहीं देखते। यहीं पर हम लोग को बता देते हैं। जैसे कोई कुत्ता होता है रात में क्या होता है वो अपने आप क्या होता है वो भौंकने लगता है। इसके क्या रहा हम लोग को तो कुछ नहीं दिखाई दे, लेकिन कुत्ता के होता है क्या उससे इससे ज्यादा भी तरंग दैर्घ्य अगर रहेगा तो क्या करे वो देख लेगा तो तरंग दैर्घ्य को कुत्ता को कुछ अपने आप दिखाई दे देगा तो क्या चौक के क्या होगा भाव 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 क्या करना भौंकने लगेगा। हम लोग नहीं, हम लोग को बोलते कुत्ता क्यों बोल रहे पागल हो गया, लेकिन कुत्ता पागल नहीं हुआ रहता है, उसको कुछ दिखाई देता है जो हम लोग क्या नहीं दिखाई देता। तो वही घटना क्या चीज इसमें है, क्या है वही घटना क्या चीज है इसमें है। तो तरंग दैर्घ्य जो है हम लोग 700 से लेके क्या 400 लेके 700 के बीच में देख सकते हैं, उससे ज्यादा होगा तो क्या हम लोग नहीं देख सकते, लेकिन कुत्ता क्या देख सकता है। तो उसीलिए क्या कभी कभी रात में अचानक क्या होता है भौंकने लगता है। तो इसका मतलब ये नहीं है वो भौंक रहा अनजाने, वो कुछ देखा है तब उसके क्या है वो भौंक रहा है, ठीक है। तो आप समझ में आ गया। तो तरंग दैर्घ्य क्या होता है कोई भी प्रकाश होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, उसका कौन सा तरंग दैर्घ्य होता है। कोई भी आदमी है तो उसका कितना वजन है तो उसका क्या होगा उसका वजन होता है। तो वैसा ही कोई रंग है तो उसका एक तरंग दैर्घ्य क्या है उसका कोई गुण है, उसके तरंग दैर्घ्य के बीच में रहेगा तो क्या वो वस्तु दिखाई दे, उसको नीला कहेंगे या पीला कहेंगे या जो भी होगा उसको कहेंगे। तो रेड के तरंग दैर्घ्य क्या है सबसे ज्यादा है। तो विजिबल रेंज में सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य किसका है रेड का है। तो ये क्या होता है इसीलिए क्या होता है इसका विचलन भी क्या होता है कम होता है, ठीक है। और दूसरी है जो हमेशा पूछता है एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है 10 टू ए मतलब 10, ये मतलब बोनाफाइड स्टूडेंट है। एक ये मतलब क्या होता है 10 टू पावर -10 मीटर क्या होगा 10 टू पावर -10 मीटर। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर एंगस्ट्रॉम के ऐसे ऊपर जो है ना बुनका देख के सूचित करते हैं, क्या होता है बुनका देख के सूचित करते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा 10 टू पावर -10 मीटर का क्या होता है ये सब तरंग दैर्घ्य मापने के क्या होता है यूनिट होता है। तो एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होगा एंगस्ट्रॉम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं एक एंगस्ट्रॉम बराबर होगा 10 टू पावर -10 और एक नैनोमीटर बराबर क्या 10 टू पावर -9। इसको क्या करना है आपको समझ लें, ठीक है। तो ये विजिबल रेंज है उसका क्या है तरंग दैर्घ्य के बारे में क्या करते हैं देखिए दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा रेड है रेड के तरंग दैर्घ्य देखिए और वायलेट का जो तरंग दैर्घ्य देखिए उसको। तो वायलेट के देखिए अगर पूरा अगर रेंज देखा जाए ना तो 380 से लेके कितना होता है 700 क्या होता है 50 तक ले होता है विजिबल रेंज का तरंग दैर्घ्य होता है। क्या होता है बस इतना ही समझ लो उसका क्या होता है उतना तरंग दैर्घ्य होता है, क्या होता है तरंग दैर्घ्य। तो जो विजिबल जो वायलेट है भी का तरंग दैर्घ्य देखिए ऐसे है कम है, क्या है कम है, बी के तरंग दैर्घ्य क्या है कम है। और जो रेड के अगर
जो वायलेट के देखा गया था क्या कम है, और रेड के देखिए, रेड के क्या है, रेड के क्या है ज़्यादा है, बड़का है, तरंगधैर्घ्य क्या है बड़का है, रेड के तरंगधैर्घ्य क्या है बड़का होता है। यहाँ पर आपको साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा, अभी आपको इतना समझने के लिए जो हम समझा दे, ठीक। तो वायलेट के तरंगधैर्घ्य जो है ना, कुशी का तरंगधैर्घ्य होता कैसे, ऐसे ऐसे क्या होता है चलता है तरंगधैर्घ्य, तो इसी को क्या बोलते हैं तरंगधैर्घ्य बोलते हैं, ठीक है। इसको 9th में पढ़ना है डिटेल से, ठीक है। फिर भी हम क्या करते हैं आपको थोड़ा बहुत बता दें, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये है देखिए, जो हमारा वायलेट है, वायलेट के तरंगधैर्घ्य क्या है बिल्कुल पास पास में है, वायलेट को तरंगधैर्घ्य किसका वह पास पास में है। और देखिए रेड का तरंगधैर्घ्य क्या है दूर दूर है, क्या चाहिए रेड का तरंगधैर्घ्य दूर दूर है। और रेड से जो वायलेट से नीचे जो तरंगधैर्घ्य रहेगा तो अल्ट्रा मतलब होता है छोटा, इसको बोलते हैं अल्ट्रा ले, क्या बोलेंगे अल्ट्रा ले। और रेड से ज्यादा वाला जो तरंगधैर्घ्य के बोलेंगे उसको क्या बोलते हैं इंफ्रारेड। क्या बोले रेड से ज्यादा वाला के क्या बोलेंगे इंफ्रारेड, इसको याद कर लीजिए बहुत जरूरी है ये, ठीक है। रेड को जो रहेगा, जो हम ना क्या बोले थे, ये वो अपना वायलेट बोले थे, वायलेट भी, ये वायलेट हो गया, दूसरा क्या होगा रेड हो गया, ठीक है। तो रेड से जो ज्यादा आएगा, रेड से ज्यादा जो तरंगधैर्घ्य आएगा, रेड से ज्यादा के जो तरंगधैर्घ्य आएगा, रेड से ज्यादा तरंगधैर्घ्य के बोलेगा, ज्यादा है तो इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे इसको इंफ्रारेड। रेड से ज्यादा वाला के तरंगधैर्घ्य के क्या बोलेंगे इंफ्रारेड। रेड है तो रेड इसमें भी चोरी कर लेते, इसको क्या बोलेंगे इंफ्रारेड। ठीक है। वायलेट से कम होगा तो वायलेट से कम बोले के क्या बोलते हैं अल्ट्रा मतलब होता है कम, अल्ट्रा वायलेट, अल्ट्रा क्या लिखे थे अल्ट्रा वायलेट। तो वायलेट से कम वाला तरंगधैर्घ्य क्या बोले अल्ट्रा वायलेट, और रेड से ज्यादा वाले तरंगधैर्घ्य क्या बोलेंगे उसको इंफ्रारेड, क्या बोलेंगे उसको इंफ्रारेड, ठीक है। इसको हम एक बार और आपको दिखा देते, ठीक है। इसको देखिए, अगर स्पेलिंग लिखना है तो आप लोग क्या करते हैं लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये बीच वाला है, बीच वाला के जो है, बीच वाला तो हमारा विजिबल लाइट हो गया। विजिबल लाइट का रेंज कितना हो गया 380 से लेके, विजिबल लाइट के रेंज होगा 380 से लेके क्या हो 700, कहीं 50 लिखा रहा था तो कहीं 700 क्या 80 लिखा रहा है, तो ये क्या होगा तरंगधैर्घ्य के क्या होगा, तो ये विजुअल रेंज होगा, क्या होगा विजुअल रेंज होगा। और इससे ज्यादा जो भी होगा, इससे ज्यादा 750 से ज्यादा जो भी होगा उसको बोलेंगे इंफ्रारेड, रेड ही है तो क्या बोले इसको इंफ्रारेड, ठीक है। और इससे कम जो अल्ट्रा वायलेट से जो कम जो होगा, ये वायलेट से जो कम जो तरंगधैर्घ्य होगा, वायलेट से कम तरंगधैर्घ्य क्या बोलेंगे अल्ट्रा वायलेट, क्या बोले अल्ट्रा वायलेट। अल्ट्रा क्या है वायलेट। आप लोग पेन और पेपर पर जरूर इसको लिखे थे। इंफ्रारेड किसको बोलते हैं वही समझ में आ गया, और क्या बोलते हैं ये विजुअल रेंज किसको बोल देंगे और इंफ्रारेड किसको। तो ये तरंगधैर्घ्य के हिसाब से वस्तु को क्या कर गया, इसको तरंगधैर्घ्य के हिसाब से 3 भाग में बांट गया। तो बहुत सारा तरंगधैर्घ्य होता है, तो बहुत सारा तरंगधैर्घ्य में सिर्फ हम लोग विजुअल रेंज के क्या करते, बहुत सारा लाइट है इस दुनिया में, लेकिन हम लोग किसके सिर्फ देख सकते हैं विजुअल रेंज के क्या कर सकते देख सकते हैं। अब बाकी बात जो भी लाइट आ गया क्या करते उसको हम नहीं देख सकते, लेकिन इंफ्रारेड और वायलेट रोड के क्या करते, दूसरा जो चमगादड़ उमगादड़ वो क्या वो भी देख सकता है। कुत्ता जो है हम लोग की ज्यादा रेंज है उसको आंख के पावर है देखने का, जैसे और क्या होते हैं जो हम लोग उल्लू बोलते हैं, रात्रि में जो रहता है वो भी क्या करता है वो इंफ्रारेड को भी देख सकता है, ठीक है। तो वो सब इसको क्या करता है देख सकता है। तो कहीं पर एक सामान रखा है तो एक वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते तो क्या, लेकिन दूसरा वस्तु दूसरा जानवर क्या होगा देख लेगा तो क्या होगा भौंकने लगता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है, तो इसके पीछे के कारण क्या है इंफ्रारेड के क्या है एक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमारा आंख नहीं देख सकता, दूसरे आंख क्या हो देख लेता है, ठीक है। ये तो वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो फिर हम क्या करते थोड़ा हम इसको शॉर्ट के तरफ क्या करते हम थोड़ा बढ़ते, ठीक। तो इंद्रधनुष जो हम लोग को दिखाई दे रहा है, तो इसके पीछे भी कारण क्या है, ये हमारा वायुमंडलीय अपवर्तन है। देखिए कितना अच्छा से क्या इंद्रधनुष का फोटो खींचा गया। तो इंद्रधनुष के भी अगर देखा जाए तो इंद्रधनुष के घटना के पीछे क्या है, तो वायुमंडलीय क्या है अपवर्तन है, वर्ण विक्षेपण हो रहा है। किसका हो रहा है वर्ण विक्षेपण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्ण विक्षेपण किसके पास हो रहा है, तो यहाँ पर प्रकाश के बूंद के हो रहा है। क्या हो रहा है प्रकाश के बूंद के क्या हो वर्ण विक्षेपण होता है। हाँ दूसरी बात देखिए, जब भी होता है कभी कभी हमको नहीं दिखाई देता है, जो इंद्रधनुष जो बनता है ना हमेशा 2 एक साथ बनता है। कै गो बनता है 2 एक साथ बनता है। तो कभी क्या होता है
से एक दिखाई देगा, वो कम गाढ़ा रहेगा तो क्या होगा, दूसरा नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर एक बना है तो एक तो कभी दिखाई दे देता है, एक हमेशा दिखाई देता है, और दूसरा क्या होता है, नहीं दिखाई देता रहता है। ठीक है, तो ये कम डार्क होता है, ये ज़्यादा डार्क होता है, तो क्या ये दिखाई दे देता है, ये नहीं दिखाई देता है। ठीक है, तो ये क्या हो, वायुमंडलीय क्या होता है, ये सब वायुमंडलीय क्या हो, अपवर्तन होगा। इंद्रधनुष में क्या वर्ण विक्षेपण के चलते क्या होगा, ये घटना सब हो रहा है। ठीक है, तो वर्ण घटना जैसे क्या हो गया, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर देख लिए वर्षा के क्या है, बूंद है, तो वर्षा के बूंद है, तो यहाँ विरल माध्यम हो गया, क्या हो गया, एक विरल माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया, सघन माध्यम हो गया। तो विरल माध्यम से सघन माध्यम में होगा तो क्या होता, प्रकाश की किरण क्या बोल लेते, 7 भागों में क्या होगा, बंट गया, तो ऊपर रेड आ गया, अब फिर एक घटना अपवर्तन हो गया, रेड वाला क्या सबसे ऊपर ही हो गया। ठीक है, तो इसी घटना को क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते, क्या बोलते हैं, रेनबो बोलते। जैसे कितना देखिए अच्छा से देखें, यहाँ से सनलाइट पड़ रहा है, तो या एक बार इंफ्रारेड यहाँ पर हुआ, एक बार अपवर्तन की घटना कहाँ होगा, इस बूंद पर हुआ, एक बार क्या होगा, फिर इस बूंद पर हुआ, तो फिर यहाँ यहाँ आंखों में क्या करते हैं, हम उसको देख सकते क्या हो, तो हमारा रेनबो की घटना जो होती है क्या है, वायुमंडलीय अपवर्तन के चलते क्या है, ये घटना हो रही है। इसमें एकदम स्पष्ट दिखाई दे, आंख से आपको कम से कम 4-5 कलर दिखाई देगा, और कम से कम क्या होगा, ये सारे कलर क्या आपको दिखाई नहीं दे। जैसे सूर्य के किरण है, सूर्य के किरण से क्या हम उल्टे दिशा में रहेगा तो क्या वो दिखाई देगा, नहीं तो नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें जो भी ऑब्जेक्टिव है से क्या करते हैं, पढ़ते हैं प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन के जो भी है सब क्या करते हैं, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है, तो एक प्रिज्म के देखिए 3 सतह होता है, कि एगो ऐसे होता है, एगो ऐसे होता है, एगो ऐसे होता है। नहीं होगा तो फिर हमसे संपर्क कीजिए, हम सारे कुछ फिजिक्स क्या करते दिखा देते। तो एक प्रिज्म कितने सतह होता है, 3 सतह होता है। ठीक है, तो लघु उत्तरीय प्रश्न है, जब प्रिज्म से प्रकाश के किरण अपवर्तन होता है, अपवर्तन और निर्गत के बीच का कोण बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपवर्तन और निर्गत के बीच जो कोण बनता था, ये कोण बनता है, जब प्रकाश का किरण ऐसे सीधे जाना चाहिए, जब प्रकाश का किरण नहीं गया, बीच में एक कोण बनाया, तो उसको क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं। ठीक है, उसको क्या बोलते थे, विचलन कोण में। फिर इनमें से प्रकाश के अपवर्तन के क्या करना है, ये आरेख का क्या करना है, आपको खींचना है। ये ऑब्जेक्टिव है, इसको कांच वाला ऑब्जेक्टिव है, क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम से किस रंग के किरण का झुकाव अधिक होता है, सबसे ज्यादा झुकाव किसका हुआ था, सबसे ज्यादा झुकाव हुआ था आपका बैगनी का, सबसे कम क्या होता है, लाल का। ठीक है, इसको क्या करते हैं, थोड़ा जल्दी से देख लेते हैं। इसमें जो ही ऑब्जेक्टिव है जो पूछा गया उसी को। ठीक है, श्वेत रंग जो है ना, श्वेत रंग कितने रंग के मेल से बना था, श्वेत कलर कितने भाई था, 7 भाई था। कितने भाई था, 7 भाई। किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, सबसे कम कितना हुआ था, सबसे ऊपर का वाला भाई कौन था, रेड था। सबसे नीचका वाला भाग बैगनी, नीचा वाला भाग बैगनी। ठीक है, तो श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम के किस रंग का विचलन अधिक होता था, तो किसका हुआ था, सबसे ज्यादा बैगनी का हुआ था। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, कांच के सिल्ली का प्रिज्म का यूज कर रहे थे, तो क्या करता है वो 7 भाग में क्या होता है, बंट गया था। ठीक है, कांच के सिल्ली के यूज कर रहे थे, तो वहां पर जो वर्ड यूज होता है तो पार्श्विक विस्थापन होता है, क्या वहां पर पार्श्विक विस्थापन होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रथम कलर क्या है, प्रथम कलर में देखिए प्रकाश के अब डिटेल पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा प्रकाश को क्या प्राइमरी, द्वितीय और तृतीय 3 भागों में क्या गया, बंट गया है। तो प्राइमरी कलर में 3 है, दूसरे कलर में भी 3 है, टर्शियरी कलर में क्या है, 3 है। ठीक है, तो प्राइमरी कलर में 3 रंग होते हैं, तो क्या होगा, नीला, लाल और हरा। और एक आपको ट्रिक बताते हैं, ये क्लास 10 तक ले कहीं भी रहेगा ना, ज्यादातर अगर लिखा इनमें से सभी, तो उसमें क्या करना, ज्यादातर ऑप्शन क्या 90% चांस होता है वही ऑप्शन होगा। ठीक है, श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है, कहाँ होता है, कांच से, गोलीय से, समतल से, प्रियंक। वर्ण विक्षेपण जो बोले थे 7 भागों में बांट रहा था, तो 7 भाई को बंटवारा करने के लिए किसको बुला के लाया था, मुखिया जी कौन था, 7 भाई को जो बंटवारा होता है उसमें मुखिया जी कौन था, प्रिज्म था। कौन था, प्रिज्म था। ठीक है, तो आकाश के नीला रंग होना किस परिघटना को करता है, तो प्रकाश के क्या होता है, प्रकीर्णन होता है। क्या, प्रकीर्णन की घटना के चलते क्या होते हैं, ये सब अपवर्तन की प्रकीर्णन के होता है, इनमें से कोई प्रकीर्णन की घटना के चलते होते हैं। प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य के बुंदा 380 से क्या होता है, शुरू हो जाता है। यहाँ पर प्रकाश के जो है ना, प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य, हम लोग विजुअल प्रकाश नहीं हो, प्रकाश का तो बहुत सारा होता है, यहाँ पर हमको लगता है शायद क्वेश्चन मिस्टेक है, तो यहाँ पर लिखना चाहिए इसको विजुअल रेंज का। विजुअल रेंज जो होता है, अभी हम पढ़े थे, तो विजुअल बहुत सारा तरंग दैर्घ्य होता है, लेकिन प्रकाश के जो विजुअल रेंज होता है उसका क्या 380 से शुरू होता है, 380 से शुरू होता है, 700 कितने होता है, 50 तक गया था। ठीक है, तो विजुअल रेंज का क्या होगा, तरंग दैर्घ्य। ठीक है,
इंद्रधनुष जो है ना रंगीन क्यों होता है? इंद्रधनुष हम लोग कहते हैं, जल का जो है ना वहां पर अपवर्तन की घटना होती है। किसके साथ अपवर्तन की घटना होती है? जल के कण पर हो रहा था। जल के कण द्वारा श्वेत प्रकाश का क्या होता है? वर्ण विक्षेपण हो रहा था। क्या हो रहा था? वर्ण विक्षेपण, मतलब वर्ण के क्या हो, एक ही को श्वेत वर्ण को अलग अलग भागों में बांटने के घटना को क्या बोलते हैं? वर्ण विक्षेपण बोल देते। क्या हो रहा था? वर्ण विक्षेपण हो रहा था। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम सबसे प्रभावी कौन है? तो अगर प्रकाश स्पेक्ट्रम जो देख रहे थे सबसे ज्यादा प्रभावी कौन था? सबसे ऊपर कौन था? सबसे ऊपर रेड था। क्या होता है? रेड था। ठीक है, तो क्या लघुतरीय प्रश्न है, श्वेत प्रकाश के विभिन्न वर्णों में घटने को क्या बोलते हैं? तो विभिन्न वर्णों में घटना को जो बांट जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? उसको वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण के प्रकाश का विचलन अधिक हो रहा था? तो सबसे अधिक क्या? तो सबसे नीचा वाला भी का, वायलेट का। ठीक है, लघु उत्तर ये है जो आपको सब लगभग हमको लगता है आपको सारे को क्या होगा इसको हम बता दें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन में दूसरे चैप्टर में। और सूर्योदय और सूर्य अस्त वाला देख लेते हैं, उसमें होगा कहीं तो वो वाला ऑब्जेक्टिव छूट गया था। ये चार ही ऑब्जेक्टिव है जो हम ले ये बता देते हैं। प्रकाश के किस घटना के कारण हमें सूर्य वास्तविक जो है ना वास्तविक सूर्य से लगभग 2 मिनट पहले हमको क्यों दिखाई दे रहा था? तो इसमें क्या होता है? वायुमंडलीय अपवर्तन। ये काम सब कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? वायुमंडल में हो रहा है। तो इसको कौन सा घटना था? वायुमंडलीय अपवर्तन। क्या था इसको? वायुमंडलीय अपवर्तन। ठीक है, उसके बाद का तारे के टिमटिमाना के घटना के क्या था? वायुमंडलीय वायुमंडल के बारे में अगर कुछ भी पूछ जाएगा जो वायुमंडल में हो रहा है तो उसको घटना का क्या होगा? वायुमंडलीय अपवर्तन हो जाएगा। क्या होगा उसका? वायुमंडलीय अपवर्तन होगा। ठीक है, तारे को टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को दर्शाता है? तो इशारे के ऑप्शन क्या होगा? प्रकाश के वर्ण विक्षेपण, प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश तारे को टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश के टिमटिमा रहा है तो प्रकाश के अपवर्तन होगा। अपवर्तन अगर वायुमंडल में हो गया तो वायुमंडलीय अपवर्तन करेगा, नहीं तो क्या बनेगा? सीधे अपवर्तन करेंगे। ठीक, ओजोन परत किस हानिकारक पदार्थ को पृथ्वी से सुरक्षा करता है? जो परावैंगनिक किरण है, जो ओजोन कलर क्या करता है? हमको रोक देता है, परावैंगनिक किरण। ठीक है, सूर्य के प्रकाश के उन दो घटनाओं को नाम लिखिए जिन्हें लिखे जो हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो जो तारे के टिमटिमाना सब ये सब क्या है? वो वही है। ठीक है, और टिंटल प्रभाव से हमको क्या नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ते हैं। ठीक है, रखते हैं, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।